जो कल जेस्चर दिया गया था वो आगे जारी रहेगा या आप लोगों को कुछ और मतभेद को नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों पार्टी के लिए ज़रूरी है, दोनों के कुछ विशेष खास एक्सपीरियंस हैं, उनकी क्षमता है, राहुल जी ने कहा है। और दोनों कल शिमला में थे, राहुल जी के साथ चले भी हैं, रोज़ राहुल जी से मिलते भी रहते हैं और एक नया स्पिरिट दिखाई दे रहा है। मतभेद मिट गए। 2023 तक ये गठबंधन जारी रहेगा क्या सर? बिल्कुल जारी रहेगा। कांग्रेस जुड़ गया। एक मिनट। जयराम जी आपसे सवाल। देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, नई राज्यपाल, खबर पड़ी, महिला जनरल कांग्रेस स्पष्ट 20% आरक्षण महिलाओं। आप कांग्रेस पार्टी से क्यों सवाल करते हैं, बीजेपी से क्यों नहीं सवाल करते हैं? प्रेस नहीं, आप नहीं, ये सवाल हमसे क्यों पूछते हैं आप हमेशा? आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हैं? आप कह रहे बार-बार भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया, 1/3 आरक्षण कांग्रेस की देन थी, पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। क्या आप सवाल पूछते रहते हैं? और 40% हमने टिकट दिए महिलाओं को ये विधानसभा चुनाव में, यूपी में पहली बार हुआ है। देखिए, ये आरक्षण में जब ये 40% की बात उठी थी, मैं उसके पक्ष में था, कई लोग इसके पक्ष में नहीं थे, मैं आपको बता दूं, यूपी विधानसभा में। क्योंकि हम बात तो करते हैं पर हमें करके दिखाना है, और हमने करके दिखाया कि 40% टिकट हमने महिलाओं को दिया। कौन सी पार्टी में आप बताइए? और ये महिला आरक्षण बिल जब बात हुई थी लोकसभा, चुनाव आयोग का ये मानना था कि आप सीटों के आरक्षण मत दीजिए, टिकटों में आरक्षण दीजिए, यानी कि 1/3 या 40% या 45% टिकट आप महिलाओं को दीजिए। पार्लियामेंट पर इस पर बहस हुई थी, राज्यसभा में बहस हुई थी, लोकसभा पर बहस हुई थी, पर एक आम सहमति बनी, पर हम सीटों का आरक्षण करेंगे, क्योंकि पंचायत और नगर पालिकाओं में भी सीटों का आरक्षण किया गया है, उम्मीदवारों का आरक्षण नहीं है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे, उम्मीदवारों के संदर्भ में है। ऑपोजिशन उसमें होगा, कई लोग उसके पक्ष में नहीं, सीटों के पक्ष में हैं, पर उम्मीदवारों के पक्ष में अलग अलग राय होंगे। उस पर आम सहमति बनाना मुश्किल है, सीटों पर आम सहमति बन गया है। आज एक आम सहमति है कि विधानसभा और लोकसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। मैं सरकार में था, मैं आपको बताऊं, मैं सरकार में था जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और पहली बार ये बिल पेश किया गया था। इसका इतना विरोध किया गया, बीजेपी का विरोध था, कई पार्टी, जनता दल का विरोध था, वामपंथियों का विरोध था, सभी पार्टियों ने विरोध किया। क्यों ये आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को? ठीक है, दलितों को दीजिए, आदिवासियों को दीजिए, ओबीसी को दीजिए, पर महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? ये बात कई लोगों ने उठाया, पर प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कहा नहीं, वक्त आ गया है महिलाओं को आरक्षण देने का। अगर आप दलितों, आदिवासी, ओबीसी की चाहते हैं वो भी हम प्रदान करेंगे, पर महिलाओं को अलग से 1/3 रिजर्वेशन आना जरूरी है। मैं आपको साफ बता दूं, अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं होते ये आरक्षण नहीं होता, क्योंकि कई लोगों ने, प्रभावशाली एमपीओ ने, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बाहर, विपक्ष में और सत्ता पार्टी में, इसके समर्थन में नहीं थे, पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में उठकर कहा ये होना ही जरूरी है, और राज्यसभा में भी ये कहा, और उसके वजह से ये 1/3 आरक्षण दिव्या है, हमारी दौसा की आदिवासी महिला है, ये भी जिला पर सब आरक्षित महिलाएं हैं। आर यू ऑल्सो 1/3? यू नॉट 1/3? आर यू? आप भी 1/3 के नतीजे हैं। तो काफी ऐसे आए हैं जिला परिषद, नगर पालिकाओं में।
उम्मीदवारों के मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उम्मीदवारों पर भी हमें कहना चाहिए कि 35-40